डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के 9वें अंक को लेकर के उपस्थित हूँ। 9वें अंक की एक व्याख्या जो परंपरा है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें प्रसंग है जो न्यायालय का दृश्य है। न्यायालय में पूछताछ चल रही है। इस चीज की सत्यता की स्थापना करने का प्रयास है कि वसंत सेना की हत्या चारुदत्त ने की है अथवा नहीं की है। और इसी क्रम में जो विटनेस बॉक्स हैं उसमें वसंत सेना की माता को बुला करके पूछताछ की जाती है और पूछताछ के क्रम में उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो आभूषण है अर्थात जो विदूषक के हाथों गिरा था कोर्ट में आभूषण, उस आभूषण को देख को पहचानने के लिए वसंत सेना की माता को बुलाया जाता है। और जो श्रेष्ठी और कायस्थ ये दो चरित्र हैं, ये दोनों एक तरह से कह सकते हैं कि जो न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोगी अधिकारीगण होते हैं उन्हीं में से एक ये सेठ हैं और एक कायस्थ जो लिखने का काम करता है। तो दोनों कहते हैं उस वसंत सेना की माता से कि अप्रमत्तम कथय तदेवैतन्न वेति। अप्रमत्तम, देखिए प्रमत्त का मतलब होता है सावधान, यानी सावधानी पूर्वक कहो, असावधान, असावधानी के साथ। और अप्रमत्त का मतलब होता है कि बिना किसी रोक टोक के अर्थात सावधान होकर के कहो, सोच विचार करके कहो, उस वसंत सेना के इस आभूषण को परख करके कहो कि ये जो आभूषण है ये वसंत सेना के हैं या नहीं है। तदेव यानी तत् एव एतन न वा इति, यानी वह आभूषण, वह यह आभूषण वसंत सेना का है या नहीं। वृद्धा यानी जिस नाम से वसंत सेना की माता को यहाँ पर रखा गया है, अभिव्यक्त किया गया है, वह है वृद्धा। आर्य शिल्पी कुशलतया अवबध्नाति दृष्टिम, कि हे आर्य, अर्थात जो दोनों को श्रेष्ठी कायस्थ को एड्रेस करना हो या न्यायाधीश को एड्रेस करके वृद्धा कहती है कि शिल्पी कुशलतया, अर्थात जो शिल्पीकार है जिसने उस आभूषण का निर्माण किया है, आम भाषा में हम जिसे स्वर्णकार कह देते हैं, सुनार कह देते हैं या जौहरी कह देते हैं, उनकी कुशलता से, उनकी सिद्धहस्तता से अवबध्नाति दृष्टिम, कि मेरी दृष्टि को आकर्षित कर रही है। यह जो है मेरी दृष्टि इससे आकर्षित हो रही है। इतना सुंदर यह आभूषण बना है कि किसी को भी सहज यह कहने के लिए बाध्य कर दे कि यह मेरा ही है। न पुनस्तत्, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह इस सब के बावजूद भी, इतना सुंदर आभूषण होने के बावजूद भी, इतना महंगा आभूषण होने के बावजूद भी मैं ये कह रही हूं कि यह जो आभूषण है ऐसा नहीं है। न पुनः तत्, वो आभूषण नहीं है जो आभूषण होना चाहिए। देखेंगे अगर एक दृष्टि देखी जाए यहाँ पर उस वृद्धा के इस स्टैंड में, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारुदत्त को बचाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यह झूठ तो बोल रही है, क्योंकि हम आप सब लोगों को अच्छी तरह से भली भांति ये मालूम है कि ये जो आभूषण है ये किसका आभूषण है, ये वसंत सेना का आभूषण है। और वृद्धा जो है, वसंत सेना की माता जो है, वो कह रही है नहीं है। अधिकरणिक जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जिनके अंडर में, जिनके कोर्ट रूम में ये बहस जारी है, वो कहती है भद्रे अभी जानासी एतानी आभरणानि। हे वृद्धा, हे आदरणीय, आप यह बताएं कि ये जो आभूषण है इस आभूषण को आप पहचान रही हैं। वृद्धा कहती है कि ननु भणामि न खलु अनभिज्ञात है। सुनिए न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, मैं आपको बता रही हूं और निश्चय रूपेण बता रही हूं कि न खलु अनभिज्ञात, कि यह मेरा पहचाना है या नहीं, अर्थात इस आभूषण को मैं पहचानता हूं या नहीं, या यह आभूषण वैसा है या नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि यह मेरे जानकारी में नहीं है। ठीक है। अथवा कदापि शिल्पिना घटितो भवेत, हो सकता है कि कभी शिल्पी ने, सुवर्णकार ने इस आभूषण का निर्माण किया हो और मैंने उसे नहीं देखा हो। ठीक है, कि मेरी जानकारी में ना हो और कभी किसी ने बनाया हो। जो अधिकरणिक है, जो
इसको ऐसा कहें, जो न्यायाधीश है वो ऐसा कह रहे कि देख पश्य श्रेष्ठिन, और एक सेठ यानी श्रेष्ठ कायस्थों में से जो एक चरित्र है सेठ, कहते हैं कि आप जरा इसे देखें। क्यों? क्योंकि वस्त्वंतराणि सदृशानि भवन्ति नूनम रूपस्य भूषण गुणस्य च कृत्रिमस्य दृष्ट्वा क्रिया मनु करोति हि शिल्पी वर्ग सादृश्यमेव कृत हस्ततया च दृष्टम। कहते हैं कि वस्त्वंतराणि सदृशानि भवन्ति नूनम, यानी दो भिन्न वस्तुओं के मध्य समानता होते हैं। वो भी खास करके कब? तो कृत्रिमस्य रूपस्य भूषण गुणस्य, यानी जो आर्टिफिशियल, जो कृत्रिम आभूषण होते हैं उनके रूप और गुणों में समानता होती ही है। हम आप भी अगर कहीं किसी आभूषण वाली दुकान में चले जाते हैं तो उस दुकान में, उस शॉप में एक ही तरह के दो आभूषण मिलते हैं, एक ही तरह के 5, 10, 20 आभूषण मिलते हैं, और उन्हीं के रूप और गुणों के आधार पर वहां पर हम उसका क्रय विक्रय करके अपने घर लाते हैं। तो यह कोई सरल सी और सहज सी बात है कि दो भिन्न वस्तुओं में समानता देखी ही जाती है, खास करके ऐसी वस्तुओं में जो कृत्रिम हो, तो जो स्वयं मनुष्य के द्वारा निर्मित हो, तो मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुओं में उनके गुण और रूप के आधार पर समानता होती है। और शिल्पी वर्ग जो होते हैं, जो उनको उसके निर्माता होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, जो स्वर्णकार होते हैं, वो दृष्ट्वा क्रिया मनु करोति, यानी देख करके वह उसका निर्माण करते हैं। अर्थात एक वस्तु अगर ऑलरेडी पहले से ही बनी पड़ी है तो उसके रूप गुणों के आधार पर दूसरे वस्तु का निर्माण आसानी से हो सकता है, और जो शिल्पी वर्ग है, जो स्वर्णकार समुदाय है, वो ऐसा करते ही हैं। और यही कारण है, देखते होंगे जो बड़े बड़े ब्रांड वाले जो आभूषण हैं अपने शॉप में अपने आभूषण की फोटो खरीदने नहीं देते। लेकिन सपोज कीजिए हम उसी वस्तु को खरीद करके लाते हैं तो उसको देख करके, उनके रूप गुणों को देख करके दूसरा जो स्वर्णकार होगा वो एज इट इज उसका निर्माण वहां पर कर देगा। और सादृश्यमेव कृत हस्ततया च दृष्टम, हस्ततया हाथों से जो बनाया गया, जिसका निर्माण हाथों से किया गया है, उनमें तो समानता देखी ही जाती है। मित्रों, मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा भास के द्वारा लिखे गए नाटक स्वप्न वासवदत्तम का। स्वप्न वासवदत्तम के 6ठे अंक में जब वासवदत्ता की प्रतिकृति को उदयन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसको देख करके पद्मावती कहती है कि अरे ये तो अवंतिका है, ये तो हमारे साथ जो हमारी मित्र जो घर में रहने वाली है, ये तो उसका फोटो है। तो उस पर उदयन का वक्तव्य है, स्टेटमेंट है कि परस्परम तुल्य गता ही लोके, कि भाई संसार में दो समान व्यक्ति के सौंदर्य में, रूप में समानता देखी ही जाती है। अब जरा सोचिए कि जब ईश्वर निर्मित मनुष्य समान रूप में हो सकते हैं, हम लोग एक आम भाषा में सुनते हैं कि जब मूवीज में एक्टर की अनुपस्थिति होती है तो ऐसे में उनके समान दिखने वाले एक्टर को हम कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं, जिसको कि डुप्लीकेट कहते हैं। तात्पर्य क्या है कि संसार में एक समान के दिखने वाले दो व्यक्ति दिख ही जाते हैं, और कई जगह दिख जाते हैं कि दिखने, हमने पहले इसे यहां देखा, उसी तरह का एक दूसरा व्यक्ति वहां पर है। ये जरूरी नहीं है कि ये ट्विंस हो, मैं जुड़वे की बात नहीं कर रहा हूं। जो जुड़वा नहीं भी होते, एक सामान्य इंसान होते, वो इंसान दूसरी तरह दिख जाते हैं। तो जो ईश्वर निर्मित व्यक्ति में जब समानता हो सकती है, ईश्वर निर्मित जो वस्तुओं के निर्माण में समानता हो सकती है, तो ये तो मनुष्य निर्मित है, और मनुष्य अपनी दृष्टि से, अपने अनुकरणात्मक शैली से दो समान वस्तुओं का निर्माण कर ही सकते हैं। और वही बातें अधिकरणिक के माध्यम से उत्पन्न होकर आ रहा है। यहां पर कह सकते हैं कि बड़ा ही सुंदर सा एक अनुभव, सामाजिक अनुभव जो है, उनको वाक्यों में, पद्यों के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि शिल्पियों के द्वारा बनाई गई दो वस्तुओं में समानता हो ही सकती है। अर्थात वसंत सेना का आभूषण हो या यह आभूषण हो, या यह वसंत सेना का आभूषण हो या भिन्न जगह पे कोई अन्य आभूषण हो, तो उन दोनों आभूषणों में समानता हो सकती है। और उन दोनों आभूषणों की समानता के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि अमुक आभूषण इसी का है। तो वस्तु तत्व यह है, जो निचोड़ है कथन का वो यही है। श्रेष्ठ कायस्थौ, यानी अब दोनों जो सहायक चरित्र हैं वो कहते हैं कि आर्य चारुदत्तीयानि एतानि
मतलब जो आर्य चारुदत्त है ना, जो चारुदत्त जो कटघरे में जिनके ऊपर अभियोग चल रहा है, जो मृच्छकटिकम का नायक है, ये तो उनके आभूषण हैं। भाई विदूषक मित्र है चारुदत्त का। कोर्ट में शकार से युद्ध करते हुए विदूषक से वह आभूषण गिरते हैं और वह आभूषण चारुदत्त से संबद्ध है। तो इसलिए श्रेष्ठी कायस्थ अब कहते हैं कि सर देखिए, बात यह है कि भले ही ये दो तरह के आभूषण हो सकते हैं, बट इस आभूषण का जो संबंध है वह इस चारुदत्त से है, और चूंकि आभूषण चारुदत्त से है इसीलिए भले ही यह सिद्धांत प्रवर्तित होता हो कि दो वस्तुओं में समानता दिखाई देती है, किंतु चूंकि चारुदत्त से है, से निकला है, तो ये हो ना हो यह वसंत सेना का ही आभूषण हो। चारुदत्त कहता है न खलु न खलु, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो श्रेष्ठ कायस्थो कहता है तदा कस्य, तो भाई ये तो किसका आभूषण है? यानी कहा कि ये तो चारुदत्त के आभूषण है, चारुदत्त से संबद्ध आभूषण है। तो चारुदत्त कहता है कि नहीं, ये मेरा आभूषण नहीं है। फिर उससे पूछा जाता है तो बताओ भाई फिर किसका आभूषण? अगर ये तुम्हारा आभूषण नहीं है तो ये किसका है? चारुदत्त कहता है इह अत्र भवत्या दुहितुः, मतलब ये जो वृद्धा है, जो अभी कटघरे में मेरे से पहले जिनसे आपने पूछताछ की है, वह जो चरित्र है उनकी बेटी का है, अर्थात वसंत सेना का है। चारुदत्त ने कह दिया कि भाई देखिए ये जो है ये वसंत सेना का आभूषण है। क्यों? क्योंकि वसंत कहता है कि अत्र भवत्या, यानी सम्माननीय जो वृद्धा है उनकी बेटी का है। अब उनकी बेटी कौन? वसंत सेना, अर्थात यह वसंत सेना का आभूषण है। तुरंत पूछ बैठता है श्रेष्ठी कायस्थो, पुनः क्वेश्चन कर बैठता है कथमेतानि तस्या वियोगम गतानि, कि अगर यह आभूषण वसंत सेना का है तो वसंत सेना के पास इस आभूषण को होना चाहिए ना। यह आभूषण वसंत सेना से अलग कैसे हुआ? अर्थात यह आभूषण तुम्हारे पास कैसे आया? भाई प्रश्न तो बनता है। आप कह रहे हैं कि यह वसंत सेना का आभूषण है, तो इस आभूषण को वसंत सेना के पास होना चाहिए था, वसंत सेना को पहना होना चाहिए था, लेकिन यह आभूषण वसंत सेना का नहीं है। अर्थात हे चारुदत्त, आपने वसंत सेना की हत्या की और उनके सारे आभूषण निकाल करके आप अपने घर ले आए। अब यह आभूषण कोर्ट में पकड़ा गया, अर्थात आप जो है अपराधी हैं। भाई न्याय तो इसी तरह से होगा। चारुदत्त कहता है एवं गतानि आम इदम। चारुदत्त अपनी कहानी सुनाता है कि भाई ऐसे ऐसे ये आभूषण ऐसे ऐसे ये आया, इस प्रकार से वसंत सेना के साथ इसका वियोग हुआ, पीछे की कहानी सुनाई होगी, और वो कोर्ट के सामने वो बातें कहता है। श्रेष्ठ कायस्थ कहता है आर्य चारुदत्त अत्र सत्यम वक्तव्यम, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका आप सत्य सत्य जवाब दें। देखिए अब कोर्ट जो है स्ट्रिक्ट हो रहा है। अभी तक कोर्ट थोड़ा सा इंक्लाइन टुवर्ड्स चारुदत्त था। वो चारुदत्त के व्यक्तित्व, चारुदत्त के गुण, चारुदत्त से भली भांति प्रभावित था न्यायाधीश। लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है कि यहां पर अब चूंकि ऐसा लग रहा है कि अब वसंत सेना की हत्या में ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चारुदत्त का हाथ है, तो कोर्ट भी अब लगता है कि निर्णय प्राप्त होने वाला है। तो वो काफी टफ अब बिहेवियर शो करता है चारुदत्त के प्रति और कहता है आर्य चारुदत्त, भाई जो जो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है उसका सत्य सत्य जवाब दें। पश्य पश्य, देखें, आप भली भांति जानते हैं इस बात को कि सत्येन सुखम खलु लभ्यते, सत्यालापे न भवति पातकम, सत्यमिति द्वेप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गृह्य। क्लियर रिस्ट्रिक्शन दे रहा है। अब इसमें धर्म, कर्म, अध्यात्म, दर्शन, व्यवस्था, संस्कार, संस्कृति सब कुछ है। सामाजिक संदेश है कि सत्येन सुखम खलु लभ्यते, कि सत्य से सुख की प्राप्ति होती है। यानी सत्य भाषण करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य सदैव सुख देता है। सत्यालापे न भवति पातकम, और सत्य बोलने पर कभी पाप नहीं होता। भाई इसीलिए कहा गया सत्यम वद धर्मम चर, हमारा उपनिषद वाक्य है। और कोई भी ऐसा भारतीय दर्शन नहीं है, भारतीय परंपरा नहीं है, भारतीय विचारधारा नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है जिसमें सत्य की महत्ता की स्थापना नहीं की गई हो। युधिष्ठिर सत्य पर चलने वाला, राम सत्य पर चलने वाला,
महात्मा गांधी सत्य का अनुव्रती, और जिसने सत्य का अनुपालन किया वही आज जो है हमारे लिए आराध्य है, हमारे लिए आदर्श है। तो ये हमारी परंपरा हमें ऐसा सिखाती है। तो इसलिए सत्येन सुखम खलु लभ्यते, और यह सुख आर्थिक सुख नहीं होता है मित्रों। भली भांति हम लोग जानते हैं कि सुख क्या होता है। यद्यपि न्याय दर्शन में अनुकूल वेदनीयम सुखम कहा गया और दुख को प्रतिकूल वेदनीयम कहा गया, लेकिन यहां जरा देखिए कि जब जिस सुख की मैं बात कर रहा हूं, यह सुख आत्मिक सुख है, यह सुख मानसिक सुख है, यह मनोवैज्ञानिक सुख है, और यह सुख आपके व्यक्तित्व को सदैव बनाए रखता है आत्मविश्वास के साथ, और तभी समाज में आपकी पूजा होती है। सुख यह नहीं है कि हमारे पास अकूत धन संपत्ति है, क्योंकि अकूत धन संपत्ति होने पर भी मनुष्य आधिग्रस्त होता है, मानसिक रोग से ग्रस्त रहता है। इसको बचाएं कैसे, इसको ऐसा कैसे करें, अस्तु। तो ये जो मानसिक सुख है, ये जो आध्यात्मिक सुख है, वही वास्तविक सुख है। फिर कहता है कि सत्यमिति द्वेप्यक्षरे, कि ये जो सत्य शब्द है ना, इसमें दो वर्ण हैं, दो अक्षर हैं, और वो दोनों अक्षर कभी हीन नहीं होता, कभी क्षरित नहीं होता। अर्थात सत्य शब्द अपने में अक्षर है, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य सदैव सत्य बना रहता है। सत्य में कभी भी असत्य और पाप की गुंजाइश नहीं होती, अधर्म की गुंजाइश नहीं होती। हम आप सभी जानते हैं महाभारत के उस प्रसंग को, जब द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है और जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हुई क्या, तो एक षड्यंत्र के तहत, पूरी तरह से कृष्ण का एक षड्यंत्र है कि युधिष्ठिर तो सत्य बोलेगा, लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटा दी जाएगी, नहीं, युधिष्ठिर तो असत्य, युधिष्ठिर जो सत्य भाषण करेगा उसका जो लक्ष्य होगा वो अश्वत्थामा नामक का हाथी है, लेकिन मैं इस प्रकार का प्रपंच छल रच दूंगा कि द्रोणाचार्य को लगे कि यह सत्य है। और वही पंक्ति है कि अश्वत्थामा हतो नरो वापि कुंजरो वा, कि सत्य जो अश्वत्थामा हतः, यहां तक जब बात रह जाएगी तो बात असत्य होगी। तो अब युधिष्ठिर ने कहा और पीछे से शंख ध्वनि होती है कृष्ण की, जो आगे के जो शब्द है नरोवा कुंजरोवा, वह उस ध्वनि में द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं पड़ता। तो द्रोणाचार्य की दृष्टि में जिस बात की व्याख्या आगे करने जा रहा था युधिष्ठिर, जो कि असत्य की बातें हैं, वो यहां पर आकर सत्य रूप बनता है और द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है। अस्तु, प्रश्न यहां पर द्रोणाचार्य, कृष्ण, युधिष्ठिर आदि का विश्लेषण नहीं है। प्रश्न यहां पर है सत्य की महत्ता की स्थापना। और मां सत्यमलिकेन गृह्य, और कहते हैं कि सत्य को कभी भी मिथ्या के रूप में ग्रहण नहीं करो, सत्य बोलो, सत्य भाषण करो, और अगर तुम सत्य भाषण करोगे तो तुम सुख प्राप्त करोगे। इस प्रकार यहां पर सुख का अर्थ बन जाता है कि तुम निर्दोष स्थापित हो जाओगे। चारुदत्त के प्रसंग में, इस प्रसंग में कि तुम निर्दोष तुम हो जाओगे। चारुदत्त कहता है आभरणानि आभरणानीति, यानी जो आभूषण होते हैं वे तो आभूषण होते हैं, चाहे आप इस आभूषण की बात करें, वो उस आभूषण की बात करें, तो मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं कि ये आभूषण है, ये आभूषण आभूषण ही होता है। न जाने, किंतु मैं यह नहीं जानता कि किंतु अस्मद्गृहात् आनीतानि इति न जाने, कि मैं यह नहीं जानता कि यह जो आभूषण है ये मेरे घर से लाया गया है या कहां लाया गया है। ध्यान रखिएगा, यद्यपि यहां पर भी एक प्रकार से चारुदत्त के संभाषण में वही स्थिति है जो महाभारत के युधिष्ठिर के कथन में अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा वाले में है, क्योंकि यह भी वही बात कह रहा है कि मैं यह नहीं जानता कि ये जो आने वाला आभूषण है, लाया जाने वाला आभूषण है, विदूषक के पास से जो गिरने वाला आभूषण है, वो मेरे घर से लाया गया है या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, नहीं होगी जानकारी, क्यों? क्योंकि शायद उस क्षण में इसका मनोविज्ञान इतना उनके दिमाग पर असर कर रहा होगा कि वो रिलेट नहीं कर पा रहा है कि विदूषक से जो निकलने वाला आभूषण है वो आभूषण वही आभूषण है जिस आभूषण को स्वयं चारुदत्त ने यह कह के भिजवाया था कि यह वसंत सेना का आभूषण है, इसे जाके लौटा दो। तो बीच में एक गैप है स्टोरी में, लेकिन कहते हैं कि वो डूबते को तिनके का सहारा, तो हो सकता है कि इस प्रकार के कथन से कहीं
चारुदत्त के पक्ष में निर्णय आए, तो इस प्रकार की बात यहां पर की जा रही है। शकार कहता है कि उद्यानम प्रवेश्य प्रथम मारयसी, अरे ओ दुष्ट, कि पहले तो उद्यान में प्रवेश करके तुमने उसकी हत्या कर दी, उसको मारते हो, और कपट कापटिकतया सांप्रतम निगूहसी, और अपने छल प्रपंच से, अपने षड्यंत्र से, अपने मिथ्या कथन के आवरण से अब उस सत्य को छिपा रहे हो कि तुमने वसंत सेना को नहीं मारा। भाई शकार तो है, वो तो कहेगा ही, क्योंकि शकार अच्छी तरह से जानता है कि भाई वसंत सेना का आभूषण की जो हत्या है शकार ने ही की है, लेकिन वो अपना दोष उसके ऊपर डाल रहा है, और उसके ऊपर डालने के लिए एक प्रकार से कोर्ट में इनडायरेक्टली न्यायाधीश के ऊपर यह प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, या न्यायाधीश के कान में यह बात डाली जा रही है कि यही वो व्यक्ति है कि जिसने उद्यान में प्रवेश करके इस वसंत सेना की हत्या की, और अब झूठ मूठ बोल करके, छल प्रपंच का सहारा लेकर के अब ये वसंत सेना की उस हत्या को छिपा रहा है। अब देखिए क्या है कि यहां पर अब न्यायाधीश भी अब जंप करेगा। ये वही न्यायाधीश है, ये वही जज है जो कि अभी तक कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चारुदत्त के प्रति सहानुभूति लेकर के चलता था। अब इसके पास कोई आसरा नहीं रह गया, कोई उपाय नहीं रह गया, और वो कहता है, आर्य चारुदत्त सत्यम अभिधीयताम इदानीम, भाई देखो अब तुम्हारे हाथ से सारी बातें निकल चुकी है। अब अगर तुमको सत्य नहीं तुम बोलते हो इस समय, तो सुकुमारेस्मिन् निःशंकम कर्कशाः कशाः तव गात्रे पतिष्यन्ति सहस्माकं मनोरथ है, कि देख अब अगर तुमने सत्य नहीं बोला तो तुम्हारे इस कोमल शरीर पे ये जो कठोर कोड़े हैं, उस कोड़े से तुम्हारी पिटाई की जाएगी, और न केवल तुम्हारे शरीर पर ये कोड़े की पिटाई की जाएगी, मेरी भी इच्छा है, अस्माकम मनोरथ यह, यानी मेरी अपनी ये इच्छा है कि अगर तुम सत्य भाषण नहीं करते हो तो तुम्हारी पिटाई करके तुम्हारे मुख से सत्य उगलवाया जाएगा। द वेरी फर्स्ट टाइम इन मृच्छकटिकम एक न्यायाधीश को न्यायालय में अभियोगी के सामने धमकी दी जा रही है कि सत्य नहीं बोलोगे तो पिटाई की जाएगी। न्याय व्यवस्था सदैव एक समान है। अपराधी से अपराध उगलवाने की जो ये टॉर्चर करने वाली जो प्रक्रिया है, कोई परिवर्तन नहीं है, हर जगह ऐसा उपाय किया जाता है। तो अगर न्यायाधीश चारुदत्त के प्रति इस प्रकार का भाषण करता है तो इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है, जबकि समीक्षा जगत में ये लोगों को कहा गया कि अधिकरणिक जो है वो बिक गया है। सही में बिका हुआ है, सही में भय से, शकार के भय से, सही में राजा के भय से इसने कोर्ट में इस सुनवाई को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जिस प्रकार वस्तु स्थिति बन रही है, ऐसी वस्तु स्थिति में अगर जज इस प्रकार का स्टैंड लेता है तो इसमें हमें जज को दोषी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपराधी कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, सत्य उगलवाने के लिए इस प्रकार की कई प्रक्रियाएं होती है। उनमें से एक प्रक्रिया की बात की अधिकरणिक ने चारुदत्त के प्रति कि चारुदत्त तुम बोलो, नहीं तो तुमको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा और तुमको इस कोड़े से तुम्हारी पिटाई की जाएगी। डायरेक्टली वर्ड का प्रयोग है कि सुकुमारेस्मिन् निःशंकम कर्कशाः कशाः, कि तुम्हारे इस सुकुमार शरीर पे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी शंका के कोड़ों से तुम्हारी पिटाई की जाएगी। चारुदत्त कहता है, अपापानाम कुले जाते मयि पापम न विद्यते, यदि संभाव्यते पापम अपापेन च किम मया। क्लियर चारुदत्त का भी स्टैंड है, कहता है कि अपापानाम कुले जाते, कि पाप रहित निर्दुष्ट कुल में मेरा जन्म हुआ है। हे जज, हे न्यायाधीश, मैं उस कुल में उत्पन्न होने वाला युवक हूं, व्यक्ति हूं, जिस कुल ने आज तक कभी किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया। इसीलिए मयि पापम न विद्यते, मेरे में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। मैं असत्य संभाषण नहीं कर रहा हूं, मैं मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल सत्य संभाषण कर रहा हूं। और यदि संभाव्यते पापम, और यदि आप लोगों को, इस कोर्ट को, इस न्यायालय को मेरे में किसी भी प्रकार के पाप की संभावना दिखाई दे रही है, मेरी अपराधी होने
की शंका की जा रही है तो अपापेन च किम मया। तो फिर अगर मैं ये कह ही दूं कि मैं पापी नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, इसे कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने तो पहले ही मान लिया है कि मैं दोषी हूं। इसलिए मैं यदि बार बार कहूं कि मैं निर्दोष हूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, फिर भी आप मुझे दोषी ठहरा करके दंड देंगे ही देंगे। चारुदत्त को लगता है कि अब उसके हाथ से सारी चीजें छिन गई है। अपने मन में कहता है, न च वसंत सेना विरहितस्य जीवितेन कृत्यम, कि चलो ये सारा का शेर सारा मेरे लिए इस प्रकार एक कह सकते हैं कि एक प्रसन्नता का मेरे लिए यह विषय है कि न च वसंत सेना विरहितस्य, कि मैं वसंत सेना के विरहतस्य जीवितेन कृत्यम, कि मैं अगर ऐसा कुछ कर रहा हूं तुम समझो कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये वसंत सेना के विरहित हो जाने के कारण उनका जो प्राण है उस प्राण के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा, अर्थात वसंत सेना के कारण मैं ऐसा कर रहा हूं। वसंत सेना के कारण यदि मुझे किसी प्रकार का दंड मिल रहा है तो मेरे लिए प्रशंसा का विषय है। फिर कहता है, भो किम बहुना मया किल नृशंसेन लोकद्वयमजानता स्त्री रत्नम च विशेषेण शेषमेशोभिधास्यति। कहता है कि मुझ नृशंस के द्वारा, मुझ निष्ठुर के द्वारा, इन दोनों लोकों को न जानने वाले मुझ निष्ठुर के द्वारा, अगर मैंने खास करके स्त्री रत्न की हत्या की, आज के बाद यही यह समाज बोलेगा, यही यह शकार बोलेगा। क्या किया जा सकता है? ठीक है कि मैं क्रूर हूं, मैं कठोर हूं, मैं अपराधी हूं, अब इसका क्या उपाय है? कोई भी उपाय नहीं हो सकता। लोग कहेंगे कि मैंने स्त्री रत्न, ये जो वसंत सेना है, इसकी मैंने हत्या की है। मित्रों, इस जो एक कह सकते हैं कि बड़ा ही लोमहर्षक यह जो प्रसंग है, हम इस प्रसंग को आगे और बढ़ाएंगे। अभी तक आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।